नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और हम लोगों ने कैलेंडर की क्लास को स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने ये क्लास किया था, उसमें जनरल ईयर और लीप ईयर के बेस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया है। मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे बिहार एसएससी का, एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का, ये सारे सेक्शन के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आज, कल, परसों, आने वाला परसों, बीता हुआ परसों, कुछ इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होंगे। तो आज इस सेशन में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वह आज, कल, परसों पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं वह हम लोग पढ़ेंगे। और आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं और हम लोगों से कोई पूछ ले कि भाई तू बता कि आज कौन सा दिन है, तो आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं आज हम लोगों का मंगलवार है। तो अगर कोई पूछेगा हम लोगों से कि भाई तू बताओ कि कल कौन सा दिन था, तो अगर आज मंगलवार है तो कल कौन सा दिन था, तो हम बोलेंगे सोमवार था। अगर कोई पूछेगा बता तू कल कौन सा दिन होगा, तो हम बोलेंगे बुधवार होगा। अगर कोई हमसे पूछेगा भाई तू बता कि परसों दिन कौन सा दिन होगा, तो हम बोलेंगे भाई परसों दिन अगर तू पूछ रहा है हमसे तो परसों दिन हमारा गुरुवार होगा। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो ये हम लोगों का टुडे है, तो इसको हम लोग यस्टरडे और इसको हम लोग टुमारो बोलते हैं। इसको बोलना होगा तो डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं और इसके बारे में बोलना होगा तो डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं। ये बात इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब ये क्वेश्चन हिंदी में आएगा तो इस कल को और इस कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में जो कल का इस्तेमाल हुआ है वह इस कल का इस्तेमाल हुआ है या वह इस कल का इस्तेमाल हुआ है, ये बात हम लोग कैसे सोच पाएंगे। तो मेरे दोस्त अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब इस कल के बारे में और इस कल के बारे में सोचना होगा तो हम कैसे सोच पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको इस कल के बारे में या इस परसों के बारे में बोलना होगा तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आने वाला कल और आने वाला परसों। यानी उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, आने वाला कल और आने वाला परसों। ठीक वैसे ही अगर इस कल और इस परसों का इस्तेमाल करना होगा तो एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, बीता हुआ। बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों, इसको बोलेंगे बीता हुआ कल और इसको बोलेंगे बीता हुआ परसों। इसको बोलेंगे आने वाला कल और इसको बोलेंगे आने वाला परसों। एक छोटी सी बात हो गई। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, पहले से दो इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। पहला तो ये हो गया कि भैया कल और परसों किसको हम लोग बोलेंगे। दूसरा जो हमारा टेक्निक होगा, जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए वह क्या है, तो जैसे ये अगर आज हम लोगों का ये है आज, तो अगर ये आज है तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये आज है, आज के एक दिन बाद, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक दिन बाद और इसको हम लोग बोलेंगे 2 दिन बाद। इसको हम लोग बोलेंगे एक दिन पहले और इसको बोलेंगे 2 दिन पहले। तो जो पहले और बाद का बात है, तो बाद का मतलब हमको इस डायरेक्शन में मूव करना है और पहले का मतलब हमको इस डायरेक्शन में मूव करना है। यही छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है, पहले का मतलब इधर और बाद का मतलब इधर। पहले और पहला में डिफरेंस है। जैसे आज से पहला दिन कौन सा होगा, तो आज से पहला दिन आज होगा, या आज के बाद पहला दिन कौन होगा, आज के बाद पहला दिन। तो पहला दिन ये होगा, लेकिन पहले नहीं बोलते लोग कि 8 बजे से पहले आ जाइएगा, 8 बजे के बाद आइएगा। तो पहले और बाद का मतलब आप समझते हैं। जैसे कोई पूछेगा 3 के एक बाद कौन आएगा, तो 3 के एक बाद कौन आएगा भैया, तो 3 के एक बाद 4 आएगा। 3 के एक पहले कौन आएगा, तो ये बाद और पहले जो है सिर्फ और सिर्फ हमको डायरेक्शन बताने के लिए बनाया गया है कि पहले और बाद का मतलब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे इस कल और इस परसों के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, आगामी। आगामी कल और आगामी परसों। ठीक वैसे ही अगर इन दोनों के बारे में बोलना होगा, इन दोनों के बारे में बोलना होगा,
तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस्तेमाल करेंगे गत कल और गत परसों। यानी इसके पहचान करने का क्या है भैया, ये आने वाला कल है या आगामी कल है, ये आने वाला परसों है चाहे आगामी परसों है, ये बीता हुआ कल है या बीता हुआ परसों है, या गत कल है गत परसों है। ठीक है, हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन पूछा गया, हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि भैया जब भी क्वेश्चन देगा ना, बीते हुए परसों को बुधवार है तो आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा, अगर ये बात हम लोगों से पूछी गई है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से बनाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ बीते हुए परसों को बुधवार है, तो जैसे ही कल परसों क्वेश्चन में दिखे तो सबसे पहला काम आपका है कि भैया आप लिख लो आज, सबसे पहला काम है कि हम आज लिख लें। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, लिखा हुआ है बीते हुए परसों, तो ये है बीता हुआ कल और ये है बीता हुआ परसों, और ये कौन सा दिन को बता रहे हैं, बुधवार को। तो लिखा हुआ है कि आने वाले परसों, आने वाले परसों, तो ये है आने वाला कल और ये है आने वाला परसों, ये कौन सा दिन होगा। तो अगर ये बुधवार है तो ये हो जाएगा गुरुवार, ये हो जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा शनिवार और ये हो जाएगा रविवार। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संडे। आइए इस क्वेश्चन को कुछ और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। मैं इसे मिटाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं कि हमारे सामने कल परसों के बेस पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आप कैसे बनाओगे। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आगामी कल, तो सबसे पहला काम है कि जब भी कल परसों आपको दिखे तो सबसे पहले आप लिखो आज। तो हमने लिख दिया आज। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ते आगामी कल, तो आगामी कल तो यही है, और आगामी कल को क्या दिया गया है, ट्यूसडे। ये हो गया इंफॉर्मेशन देने का बात। अब पूछा किसके बारे में गया है, तो बीते हुए परसों, तो ये है बीता हुआ कल और ये है बीता हुआ परसों, ये दिन हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर ये ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से पहले कौन होगा, मंडे, मंडे से पहले कौन होगा, संडे, और संडे से पहले कौन होगा, सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सैटरडे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गत कल, तो जैसे ही आज कल परसों कुछ भी दिख जाए आपका एक ही काम है कि भैया आप आज लिखो। मैंने आज लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है गत कल, तो गत कल तो यही है, और उसके 2 दिन पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या दिया गया है, फ्राइडे, यानी ये वाला दिन दिया हुआ फ्राइडे। अब हमसे क्या पूछा है, आने वाले परसों, तो ये है आने वाला कल और ये है आने वाला परसों, और उसके 2 दिन बाद, ये है 1 दिन बाद और ये है 2 दिन बाद, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे फ्राइडे है तो ये हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा संडे, ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा बुधवार, ये हो जाएगा गुरुवार और एक हो जाएगा शुक्रवार। यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या बन गया, शुक्रवार। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो आज कल परसों के आधार पे हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप कौन कौन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप अगर बिहार एसएससी का एग्जाम देते हो, आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम देते हो, सीजीएल का एग्जाम देते हो, सीएचएसएल का एग्जाम देते हो, आप रेलवे का एग्जाम अगर देते हो, रेलवे के अंदर हम लोगों का अगर एनटीपीसी का एग्जाम देते हो, ग्रुप डी का एग्जाम देते हो, एएलपी का एग्जाम देते हो, सीयूईटी का एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम दे दो वो ये क्वेश्चन वहां पे आता है। तो मेरे दोस्त अगर इसको बनाना होगा तो इस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग देख लिए कि आज कल परसों के बेस पे जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे कैसे बनाओगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगर ये 2 दिन बाद लिखा है ना, अगर इसको हम लोग 2 के बदले 12 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 52 दिन, 80 दिन, 100 दिन रहेगा ज्यादा आगे पीछे, तब कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस सेशन को यहीं पेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।